सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम कंपेयर करने वाला है इन दोनों माइक्स का। एक माइक का नाम है Sennheiser XS लेव माइक जो USB-C के साथ आता है, और दूसरे का नाम है Boya M1 Pro जो आप लोग सबका फेवरेट है। तो बिना किसी देरी किए हुए इन दोनों माइक्स के साथ आप लोग को क्या क्या एक्स्ट्रा कंटेंट्स देखने को मिलता है वो जल्दी से आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। तो Boya BY M1 के पैकेट में आपको एक छोटा सा कैरिंग पाउच मिलता है और उसके अंदर आपको आपका माइक मिलेगा जो कि एक बड़ा सा लंबा सा केबल के साथ आता है। और ये हो गया आपका एक गाइड जो आपको Boya BY M1 माइक चलाने में आपको मदद होगी। और माइक के साथ आपको एक बड़ा सा कंडेंसर मिलेगा जो बैटरी ऑपरेटेड होता है, और इसमें 2 मोड्स रहता है जो कि एक है आपका कैमरा मोड और एक है आपका स्मार्टफोन मोड। अगर आप फ़ोन से कनेक्टेड है तो आप स्मार्टफोन मोड पे रख सकते हो, और अगर आप कैमरे से कनेक्टेड है जैसे कि एक्शन कैमरा या आपका DSLR तो आप DSLR या कैमरा मोड में रख सकते हो। ये कंडेंसर आपका एक LR44 सेल बैटरी से चलता है, और इसको आप आराम से कोई बैटरी शॉप में आपको ये मिल जाएगा ढूंढने में। और इसके साथ आपका आता है एक क्लिप जिसको आप माइक को अटैच करने में, कॉलर में अटैच करने में आपको मदद होगी। और आपको एक मिलता है 1/4 इंच अडेप्टर जो कि आपको मिक्सर और एम्पलीफायर में आपको कनेक्ट करने में आपको बहुत ज़रूरत होगी। और उसके साथ मिलता है आपका एक फोम, माइक का फोम, जो माइक में लगाने के बाद आपका विंड का नॉइस बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। तो यही सब मिलता है हमारा Boya BY M1 माइक के साथ। तो Sennheiser XS लैब माइक के साथ भी आपको एक कैरिंग पाउच मिलता है जहाँ पर आपको एक मैनुअल मिलेगा जो आपको माइक चलाने में आसानी कर देगा। फिर आता है आपका माइक जो USB Type-C के साथ आता है जिससे आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसको DJI Osmo Action 5 Pro एक्शन कैमरा के साथ पेयर करूँगा। और उसके साथ आपका आता है एक क्लिप जिसको आपको कॉलर में अटैच करने के लिए आपको बहुत काम आएगा। और उसके साथ आता है आपका एक माइक का फोम जो जैसे कि मैंने बोला कि विंड का नॉइज़ रिड्यूस करने में आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करेगी। तो यही हो गया हमारे Sennheiser XS लैब माइक का कंटेंट्स। तो ये पूरा वीडियो मैंने एक नया वायरलेस माइक से बनाया है जिसका नाम है ग्रेनायर वायरलेस माइक जो 2500 के 2000 के आसपास में आता है। तो ये इन दोनों माइक को कंपेयर करते हुए मैं इस माइक के साथ भी आप लोग को ऑडियो क्वालिटी कैसा मिलता है वो भी आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये एक वायरलेस माइक है और जिन दोनों माइक का मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो वायर्ड माइक है। तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि वायरलेस और वायर्ड माइक में आप लोग को कैसा ऑडियो क्वालिटी आप लोग को देखने को मिलता है। तो पहले मैं आप लोग को इन दोनों माइक्स का ऑडियो क्वालिटी इंडोर में कैसा सुनने को मिलता है वो सुना देते हैं आप लोग को एक बार। तो पहले मैं आप लोग को Boya M1 Pro का माइक का ऑडियो क्वालिटी कैसा है वो सुना देता हूँ। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो Boya M1 की माइक से है, और Boya M1 लेने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है कि इसके साथ एक बड़ा सा कंडेंसर आता है जो बैटरी से चलता है, और ये बेसिकली क्या करता है तो आपकी वॉइस में जो नॉइज़ आता है वो नॉइज़ को कैंसिल करता है। और क्लिप ऑन के साथ आप इस माइक को कॉलर में भी लगा सकते हैं जैसे मैं अभी लगाऊंगा। तो क्लिप ऑन लगाने के बाद आपका माइक का क्वालिटी ऐसे आएगा। और इसको लेने का और एक एडवांटेज ये बन जाता है कि इसका जो केबल का लेंथ है ये बहुत बड़ा है, तो इस केबल के साथ आप थोड़े दूर से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और उसी एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है कि हर बार आपको अगर आप ये हर बार कैरी करते रहते हैं तो इसको आप हर बार अनटेंगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा वायर है और ये मतलब घुसता रहता है एक के ऊपर एक। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो Sennheiser XS लेव माइक से आ रहा है। और ये Sennheiser लेव माइक लेने का एक एडवांटेज ये बन जाता है कि ये USB Type-C के साथ आता है, और आजकल हर चीज़ में USB Type-C इंक्लूड किया है, जैसे कि आपका कैमरा हो, स्मार्टफोन हो, सब USB Type-C में ही चलता है। तो इसको आप डायरेक्टली USB Type-C में कनेक्ट करके सीधा आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ भी एक क्लिप ऑन आता है जो आप कॉलर के साथ अटैच कर सकते हो जैसे मैं अभी करूँगा। तो क्लिप ऑन कॉलर में अटैच करने के बाद आप लोग को ऑडियो ऐसा आएगा। और इस माइक का प्राइस आप लोग को अमेज़न या फ्लिपकार्ट में 3000 to 3500 के आसपास में मिलेगा।
और बोया M1 का प्राइस आपका 1500 के 1700 के आसपास मिलेगा। तो इन दोनों माइक का प्राइस डिफरेंस करीब 1500 के आसपास है, लेकिन इन दोनों माइक का ऑडियो क्वालिटी आप लोग बताएंगे हम मुझे कमेंट सेक्शन में। इससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा माइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। शूटिंग कर रहे हैं 4K 60 FPS अल्ट्रा वाइड में, रॉकस्टेडी अल्ट्रा वाइड DJI Osmo Action 5 Pro की मदद से, और इसको पेयर किया है हमने Sennheiser XS लेव माइक से। और आउटडोर कंडीशंस में आप लोग को Sennheiser XS लेव माइक में साउंड आप लोग को कैसा सुनाई दे रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इधर एक पार्क हो गया है जहाँ इधर पास में बहुत बच्चे खेल रहे हैं और इन लोग का शोर भी आ रहा है, तो माइक कैसा कंट्रोल कर रहा है नॉइज़ आप लोग का, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और आपको कैमरा का क्वालिटी भी कैसा लगा वो भी बताइए। कैमरा का क्वालिटी 4K 30 FPS में शूटिंग कर सकते हैं आप मैक्स तक की। अभी मैं शूट कर रहा हूँ नाइट को बोया M1 माइक के साथ। पास में ही बच्चे लोग खेल रहे हैं, सो आउटडोर कंडीशंस पूरा मस्त बन जाता है। आप लोग का नॉइज़ का क्वालिटी कैसे मेंटेन हो रहा है बोया M1 माइक के साथ, एक बार ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो मैं शूटिंग कर रहा हूँ अपने मोबाइल से। तो अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बोया M1 माइक के साथ नाइट में, और इधर हम एक पार्क में आए हैं जहाँ बहुत सारे लड़के खेल रहा है, और उनका शोर ये माइक कैसे नॉइज़ को कैंसिल करता है, उसका ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रहा है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बोया M1 माइक लेने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी बन जाता है, कि इसका केबल लेंथ बहुत बड़ा है और इसको मेंटेन करने में आपको हर बार अनटेंगल करना पड़ता रहता है। तो गाइज़ अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे बोया BY M1 माइक से आ रहा है, और ये आपका नॉर्मल स्पीड में हम चला रहे हैं टाउनशिप के अंदर। और नॉर्मल स्पीड पे आपका कैसा आवाज़ आ रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी हम इसके बाद टेस्टिंग करेंगे हमारा Sennheiser XS लेव माइक, और बोया BY M1 माइक का ये नॉर्मल साउंड है। और अब थोड़ी देर के बाद हम इसको स्पीड लेकर जाएंगे, और स्पीड लेने के बाद आपका आवाज़ अगर फटता है तो वो भी देखेंगे, और वो भी उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन सा माइक कितने स्पीड पे फटता है। तो अभी हम थोड़ा और स्पीड ले रहे हैं, 60 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हैं। तो 60 किलोमीटर के ऊपर आप लोग को साउंड कैसा आ रहा है वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो हम 80 तक चलाएंगे, 80 के ऊपर नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा जो बाइक है वो अभी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ही हमको स्पीड देने के लिए बोला है। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हो वो मेरे से बोया BY M1 माइक से आ रहा है। और बोया BY M1 माइक से आपको लोग को कैसा आवाज़ सुनाई दे रहा है वो मुझे ज़रूर बताइए। तो अभी नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं, तो अभी हम हमारा स्पीड बदलेंगे और थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे स्पीड। तो इंक्रीज़ करने पर अगर माइक का साउंड अभी आप लोग को अच्छा ही सुनाई दे रहा है तो यही माइक हम लेंगे आने वाले राइड्स में। तो अभी 80 के ऊपर हम आ गए, 80 के ऊपर 85 में आ रहे हैं हम, 86। अगर 86 में आप लोग का आवाज़ कैसा आ रहा है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अभी इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमको सिर्फ हमारा आवाज़ सुनना है। तो आप लोग को बोया BY M1 माइक का हाई स्पीड में आवाज़ कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता नहीं कि ये माइक फटेगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट माइक है आपका। और ये बाइक के साथ अगर पेयरिंग करते हो इस माइक को, इतना मज़ेदार मतलब पेयरिंग बन जाता है ना, क्या बताऊं मैं आप लोग को। तो अभी अगर आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो अगर आप लोग को अभी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि हाई स्पीड में भी इसका माइक का आवाज़ अच्छा आता है। तो अभी स्विच करते हैं माइक को, और सीधा हम स्विच करते हैं हमारे Sennheiser XS लेव माइक से। तो गाइज़ अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मेरे Sennheiser XS लेव माइक से आ रहा है, और ये हम चला रहे हैं हमारा नॉर्मल स्पीड में।
नॉर्मल स्पीड में हम गाड़ी का स्पीड पकड़ रहे हैं थोड़े थोड़े करके। तो नॉर्मल स्पीड में आप लोग का एक ऐसा साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगा अगर आप इस माइक को मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं और अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं। जैसे कि आप 60 के नीचे चलाते हैं, 70 के नीचे चलाते हैं, तो थोड़े थोड़े करके मैं अभी स्पीड इंक्रीज़ करते जाऊंगा मेरे बाइक का। तो आप लोग को माइक का क्वालिटी का आवाज़ कैसा सुनने को मिलता है उससे आपको लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। तो अभी 68 का स्पीड है, थोड़ा फ्री रास्ता होने से हम अपना स्पीड पकड़ेंगे, बाइक का स्पीड। तो अभी इधर से हम अपना स्पीड इंक्रीज़ करते हैं और अभी हम 80 के आसपास स्पीड में है। और आप लोग को साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अभी हम 90 के आसपास के स्पीड में आ गए। 90 के आसपास के स्पीड मतलब ज़्यादा स्पीड हो जाता है। तो ये 90 के स्पीड में आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसा स्पीड आ रहा है मेरे माइक से। तो अभी अगर फट रहा है तो ये माइक हम बदलेंगे और बोया BY-M1 में स्विच करेंगे। तो आप लोग को कैसा आवाज़ सुनाई दिया, एक ज़्यादा स्पीड में आप लोग को कैसा आवाज़ सुनाई दे रहा है वो मुझे आप लोग बताइए। और ये दोनों माइक को हमने पेयर किया है हमारा DJI Osmo Action 5 Pro से। तो जो आप फुटेज देख रहे हैं वो हमारे DJI Action 5 Pro के फुटेज से देख रहे हैं। तो ये नाइट मोड से शूटिंग कर रहे हैं हम। और ये नाइट मोड में शूटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग को ज़्यादा स्पीड में अगर आवाज़ फट रहा है तो ज़रूर बताइए मुझे। और आप लोग की तरफ से मुझे कौन सा माइक यूज़ करना चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन। पीस आउट एंड जय श्री कृष्णा।